दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी सेक्टर 19 में हूँ। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी को लेकर के बहुत सारे काम स्मार्ट हो रहे हैं। बहुत सारी लाइटें लग रही हैं, बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारा तेज़ी से विकास चल रहा है। उसी विकास की कड़ी में सेक्टर 19 में स्थित ये जो टॉयलेट आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपके बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पारस भारद्वाज जी हैं, जो इस टॉयलेट के बारे में आपको बताएंगे कि ये टॉयलेट कोई आम टॉयलेट नहीं है, ये टॉयलेट कोई साधारण टॉयलेट नहीं है। ये टॉयलेट की कीमत है 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, आप सही सुना आपने, 2 करोड़ के टॉयलेट के सामने मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ खड़े हैं पारस भारद्वाज जी। ये है स्मार्ट सिटी का एक आईना। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस 2 करोड़ के स्मार्ट सिटी के इस टॉयलेट के ऊपर। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेव फरीदाबाद की मुहिम चल रही है। फरीदाबाद को बचाना चाहते हैं या फरीदाबाद को बनाना चाहते हैं? ऐसे अगर फरीदाबाद बनेगा 2 करोड़ के टॉयलेट के साथ, तो क्या कहेंगे पारस भारद्वाज जी? मतलब वाली बात है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ तो कहीं पर भी आप चले जाइए, वहीं पर भ्रष्टाचार, वहीं पर अव्यवस्था, वहीं पर जो पब्लिक के जो पैसा है उसकी एक अंधी लूट जो है वो देखने को नज़र आती है। तो वाली बात है कि भाई किस किस के ऊपर हम लोग कहाँ कहाँ तक जाकर इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करें। जहाँ चले जाए वहाँ आपको वो दिख सकता है। यहाँ 2 करोड़ की टॉयलेट बनती है, आप सामने देख लीजिए वहाँ पर हालत क्या है इनकी। यहाँ पर सफाई नहीं होती है इसके अंदर, है ना। कोई कर्मचारी यहाँ पर मुझे अभी बताया यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि जब से यहाँ के जो पार्षद बने हैं तब से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी। ठीक है, वो कह रहे जी एक दिन पार्षद बता दे कि जी मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ पर एक बार झाड़ू लगाई, और वो हालत भी दिख रही है, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चला होगा कि ये 2 करोड़ का टॉयलेट है, तब आपको क्या मतलब कैसा लगा? आपको फील होता है कभी कि 2 करोड़ का टॉयलेट भी हो सकता है? मेरा मन करा कि मैं खुद इसको यूज़ करूँ, इस वॉशरूम को यूज़ करूँ। तो मैं जाने लगा तो किसी यहीं पर किसी व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एकदम शुभचिंतक ही रहा होगा। कह रहा भाई साहब अगर आप अंदर गए तो शायद दम घुटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो आप बचाएं अपने आप को, आप समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो कृपया इस टॉयलेट में ना जाएं। तो मेरा ही मन किया भाई 2 करोड़ की जो है टॉयलेट है उसमें हम भी एक बार जाकर देखें कैसा महसूस होता है इसमें। तो मतलब ये है। तो उन्होंने फिर बताया कि एक आदमी को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता क्योंकि सफाई हुई नहीं, वो बेचारा वॉशरूम के लिए चला गया। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये दरवाजे जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है, बिजली चली गई तो बंद हो गया वो। तो बड़ी मुश्किल से तोड़ फोड़ के उसको निकाला गया, और जब वो निकाला गया तो उसको शायद मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि उसका दम घुटने से हो गया, क्योंकि सफाई हुई नहीं है इसकी सालों साल से। वास्तविक स्थिति क्या समझते हैं? 2 करोड़ की इसमें मशीनें लगी हैं, इलेक्ट्रिक है और बायो है, विदेशी टेक्नोलॉजी है। ये हमारे विभाग की कमी है या हमारी कमी है कि हम अभी इतने जागरूक नहीं हुए, हम इतने अभी अवेयर नहीं हुए कि हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से? इनका इस्तेमाल केवल नारियल फोड़ने के लिए होता है जी। जब बन जाती है ना, तो ये देखो ग्रेनाइट के पत्थर लगा रखे हैं जी इसके ऊपर, है ना। तो नेताजी जब आते हैं तो उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता है और ये बताया जाता है कि देखो हमने किस तरह के विकास की बयार जो है वो यहाँ बह रही है फरीदाबाद में। तो उसको बताने के लिए इसकी डेकोरेशन तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद इसकी हालत है वो आपके सामने ही है। इसमें क्या बयान करें, इस चीज़ के अंदर कुछ है ही नहीं। दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ना मेरे साथ, ये इस बात का उदाहरण है कि 2 करोड़ की टॉयलेट का हाल क्या है। यकीन मानिए, स्मार्ट सिटी अगर केवल इंस्ट्रूमेंट को लगाने से बनता है तो यकीनन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है। एक और बात अभी बता रहे थे कि रात को यहाँ रामायण का पाठ चल रहा था, क्योंकि इस ठेके को हटाने के लिए भी पारस भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं। एक लाइट लगी है, वो लाइट जली नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर लाइट लगाई गई है। यहाँ एक बोर्ड लगा है पीछे में, जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इस बोर्ड को भी आप देखिए कि काम जारी है। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन काम चल नहीं रहा है। तो ये है सेव फरीदाबाद की मुहिम, और ये है दूसरी तरफ बनता हुआ स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। जो गौवंश है, इसके अंदर जो गौएं हैं वो गिर जाती हैं। जब वो गिरने लगी, एक आध बार गिरी, तो यहाँ पर लोगों ने किया, तो फिर उन्होंने इसको ठीक करने के बजाय यहाँ पर एक ये पुराने कहीं बोर्ड लगाकर ये बना दिया, क्योंकि सरिये निकले पड़े हैं। कितना देखिए दुर्घटना यहाँ पर होने की पूरा अंदेशा रहता है। कोई रात में कोई बच्चा है, लाइट जलती नहीं है। इसमें देखो ना, ये खंभे पे क्या लाइट है ऊपर, देखो आपके कहाँ है लाइट, कहाँ है? वो लगाई हुई है लाइट है, खंबा है,
खंबा है लेकिन लाइट नहीं लेकिन उसके अंदर तार है कि नहीं है ये पता नहीं। है। तार भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। कभी होगी वो चुरा ले गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, भगवान जाने। ये जो हाई मास्ट लाइट लगी हुई ये नहीं जलती है यहाँ पर। यहाँ रात को बिल्कुल गोपन अंधेरा रहता है। यहाँ पर चर्सी और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो पूरा यहाँ पर उनका साम्राज्य रात को स्थापित हो जाता है। यहाँ पीछे आप पार्क देखेंगे, इसकी देखो आप एक बार, मैं आपको यहाँ इसके पीछे एक बार थोड़ा सा दिखाऊं। जिसको असाइनमेंट होगी उसकी तनख्वाह 110% जारी होगी, उसके आपके हमारी जेब से पैसा जा रहा होगा उसको। लेकिन वो जो रामलाल नाम का जो माली इसका होगा, वो रामलाल कहीं श्यामलाल बनकर कुछ काम कर रहा होगा। हो सकता है वो किसी अधिकारी के यहाँ पर जो है वो कुक लगा हुआ हो, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड वो माली हो जिसकी हालत वो इस तरीके की है। ये है असली तस्वीर स्मार्ट सिटी की। हमें लगता है कभी हमारा सपना पूरा होगा, हम कह पाएंगे कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। देखो कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए हम कभी अलग से आपके साथ चर्चा कर लेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी देखिए, जो पार्क बनाना, सड़क बनाना, गली नाली, सड़क, सीवर, लाइट, सुरक्षा, ये सब स्मार्ट सिटी नहीं है। तो हर किसी सिटी का, हर किसी जो भी भारत का नागरिक है उसका मूलभूत अधिकार है। स्मार्ट सिटी जो है वो जो है उसका टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। जहाँ से लोग लेके आए उसके अंदर क्या है कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाए, एक एक व्यक्ति की नीड बेस्ड जो है सिटी को बनाया जाए। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी। कि आप अगर मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं तो हर सड़क का डेटा जो है मॉनिटर हो कि इस सड़क के ऊपर इतने वाहन डेली गुजरते हैं, इस सड़क के ऊपर इतने ऑफिस हैं, इतने वाहन गुजरते हैं। तो मतलब इस तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, ये जो टॉयलेट आप देख रही है, ये भी तो स्मार्ट सिटी का ही आईना है ना। ये तो स्मार्ट सिटी दर्शाएगा कि एक ऑटोमेटिक होगा, उसमें बिजली लगी होगी, पानी की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होगी। यही तो बायोडिग्रेडेबल होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ होगा। आप यहाँ देख लो, अब इसकी अगर आप हालत देखो तो आप जा नहीं सकते इसके अंदर। और इसके अंदर कॉइन बेस्ड है, इससे फिर जो है ऑटो रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब इस तरह के। और उसका फिर डेटा मेंटेन होगा कि भाई कितने लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से एक सर्वर लगा होगा जिससे होगा, मतलब इस तरह की परिकल्पना है ना। तो जैसे बच्चों को परियों की कहानी सुनाते हैं कि भाई परियों के देश में ऐसा ऐसा होगा, तो वो सब परियों की कहानियाँ हैं ये। और लेकिन वो वास्तविकता में धरातल पर क्या है वो आपको जब ये तो वो या जब आँख वो है ना कि जब आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, है ना। परियों की कहानी वाला स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। पारा जी, जो 2 करोड़ खर्चा किया गया है टॉयलेट पर, इससे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होता होगा, कोई आता होगा? यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये भी थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि भाई क्या क्या सुना मैं आपका सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि रेजिडेंशियल एरिया में जो कि स्कूल भी है, सामने डिस्पेंसरी है, इधर हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं, और जो कि ये दारू का ठेका खोला जा रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ में आपका भी सहयोग होना चाहिए। भाई साहब तो हमारा सहयोग कर ही रहे हैं, कल से इन्होंने रामायण पाठ चला रखा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसको हटवाया जाए। और जो बाथरूम घर है, इन्होंने इतना पैसा इसमें खर्च किया है, 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। दो करोड़ का आपको टॉयलेट दे दिया और आप कह रहे हैं कि ऐसे ही कर दिया, स्मार्ट सिटी बन रहा है। टॉयलेट का सिस्टम भी तो होना चाहिए। आपको नहीं करना आता, आपको नहीं जाना आता, तो गलती आपकी है। मशीन तो बढ़िया लगा दी ना। इसमें मशीन बढ़िया लगा दी है, तो कोई साफ सफाई मेंटेनेंस का काम भी तो होना चाहिए। अब इसमें पानी नहीं होता, शौचालय चले जाते हैं, बदबू हो जाती है, तो किसको सहन करनी पड़ती है? ये नगरवासियों को यही स्मार्ट सिटी है। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको भी स्मेल आ रही होगी, इतनी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। देखो अमेरिका में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पानी की आवश्यकता क्यों? स्मार्ट सिटी में पानी सबसे पहले होना चाहिए, जो कि इनके सड़क, पानी, बिजली, वही चीज़, 3 चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ें हैं नहीं, तो किस बात का स्मार्ट सिटी है? कुछ और आए ना, देखें जरा पीछे जो हम खड़े हैं, पीछे ही अगर ये देखिए, बताएंगे स्मार्ट सिटी है ये। इसको स्मार्ट सिटी के नाम पर देखिए आप, ये दारू का ठेका खुला था पहले, शराब का ही लिखा भी हुआ है ऊपर, देखिए। यहाँ से बंद करा देंगे तो वहाँ खोलेंगे, यहाँ खोल दिया, अब वहाँ बंद कराएंगे, फिर यहाँ खोलेंगे। किस बेस पे किया जा रहा है? ये सब नेताओं की चाल है, नेताओं का लेन देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजय है सर, पर मैं तो बाहर से हूँ। खैर, अच्छा, आप बाहर से। कोई और है हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं? आइए बात करते हैं। स्मार्ट सिटी का आईना दिखाते हैं। अभी आपने टॉयलेट देखा 2 करोड़ वाला, तो उस पर आपका क्या कहना है? जो आपके पीछे जो टॉयलेट है 2 करोड़ वाला है, ये आपको ध्यान से समझिएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं बताऊं जी कि 2 करोड़ नहीं, ये 5 करोड़ का भी हो, लेकिन जब कोई आदमी जा ही नहीं सकता इसके अंदर, तो ये यूजलेस है। और ये पूरा शहर ऐसा मानो कि मृत, मतलब लाश है, इसके अंदर आत्मा नहीं है, बिना आत्मा का शहर बन गया है। लोग वागों ने आँखों पर पट्टी बांध रखी है बड़ी बड़ी।
क्या आपको लगता है, क्या आइडियोलॉजी है 2-2 करोड़ के टॉयलेट लगाना, वो खत्म कर देना? पैसे की बंदरबाट किस तरीके से की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए लगा देता है, इससे बढ़िया तो 10 लाख 5 लाख रुपए लगा के भी अगर बढ़िया अच्छा टॉयलेट सुलभ शौचालय बन सकता था, और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहता जो 5 रुपये 2 रुपये लेके वो कर लेता, उसकी भी आजीविका भी चल जाती और उस हिसाब से सब मेंटेनेंस भी हो जाती। न जाने कितने और भी बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन चले जाइए वहाँ पर भी बने हुए हैं इस तरह के, अच्छा मेंटेन करते हैं वो लोग, कमा भी लेते हैं उसके अंदर। लेकिन ये 2 करोड़ रुपये लगा के 2 करोड़ रुपये लगा के और एक व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर पाए कि भाई इसकी साफ सफाई भी तो होनी चाहिए। हाँ, ये और बड़ी बात बता रहे हैं कि इसको स्मार्ट सिटी में ये जो टॉयलेट में 2 करोड़ लगा है, रोजगार एक आदमी को नहीं मिला। अगर सुलभ शौचालय होता तो शायद 4 लोगों को रोजगार मिला। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पर कोई नहीं जाता होगा टॉयलेट वगैरह, सामने जाते होंगे, ये डैम श्योर है सामने, क्योंकि आप देखे ना गंदगी के अंदर ही आदमी जाके करता है, ये जो भी टॉयलेट वगैरह करना चाहिए यहीं पे आके करेगा वो। ये तस्वीर है स्मार्ट सिटी की, असल तस्वीर जो आप देख रहे हैं। अब ये समझना होगा कि ये सेक्टर का हाल है। अगर हम उन कॉलोनियों की तरफ जाएं जो भी नई बस रही हैं, उनका क्या होगा, कब ये सपना पूरा होगा, हम कह सकेंगे कि हम स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के निवासी हैं। ऐसे ही मुद्दों पर हमारी भी नज़र बनी है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्योकार। अगली खबर में कुछ और मुद्दों पर हम आपसे चर्चाएं करेंगे। तब तक लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।